Good morning, students. I think you are all okay and staying at home safe and sound. Dear students, we are continuing our lesson, The Tiger Kings. We have so far studied that the crown prince has decided to kill 100 tigers, and he has vowed to kill that 100th one. What happened next? He was married to a girl who was rich in tiger forest. Let us see some more paragraphs of the story. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. जब राजा का 100वां टाइगर मारने को रह गया तो उसको बहुत जोश आ गया. He had this one thought during the day and the same dream at night. अब राजा को दिन और रात सिर्फ एक ही सपना रह गया था, वह यह था कि 100वां टाइगर मारा जाए. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. क्राउन प्रिंस के इस आदत के कारण उसके फादर इन लॉ के राज्य में भी टाइगर ख़त्म होना शुरू हो गया. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. मुश्किल यह हो गई कि कहीं पर भी एक भी टाइगर दिखाई नहीं पड़ रहे थे. Yet only one more was needed. हालांकि केवल एक टाइगर को और मारा जाना था और क्राउन प्रिंस को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता. Yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. अगर वो 100वां जंगली जानवर मार देता तो महाराजा को अपने जीवन से कोई डर नहीं रहता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के अनुसार 100वें टाइगर से राजा का अंत होना है. The Maharaja would have no fears left. He could give up higher hunting altogether. और इसके साथ ही वो कह रहा था अब वो टाइगर हंटिंग भी छोड़ देगा. But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन राजा को उस लास्ट टाइगर को लेकर के बहुत ही केयरफुल भी रहना है. What had the late chief astrologer said? क्योंकि मुख्य एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी घोषणा की है. Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. क्योंकि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने घोषणा की थी कि भले ही 99 टाइगर्स महाराजा मार देंगे, लेकिन 100वें टाइगर को मारते समय बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा. ट्रू है ना? बिल्कुल सही. द टाइगर इज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. और कुल मिला के यह भी तो है कि टाइगर एक जंगली जानवर है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. किसी को भी ये ध्यान देना पड़ेगा. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन मुसीबत ये थी कि वो 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. ऐसा लगता था शेर टाइगर का दूध मिलना आसान है, लेकिन जिंदा टाइगर मिलना आसान नहीं है. Thus the महाराजा was sunk in gloom. इस तरह महाराजा को काफ़ी निराशा हो रही थी. But soon came the happy news which dispelled that gloom. लेकिन बहुत जल्दी ही एक अच्छा समाचार आया
और राजा की जो परेशानी थी वो गायब हो गई। इन हिज ओन स्टेट sheep began to disappear frequently from the hillside village। हुआ ये कि राजा के ही स्टेट में जो पहाड़ी गांव थे वहाँ से भेड़ें गायब होना शुरू हो गई। It was first ascertained that this was not the work of खादर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नैकर, और पहले ये सुनिश्चित कर लिया गया कि भेड़ों के गायब होने के काम में खादर मियाँ साहेब या वीरास्वामी नैकर का हाथ नहीं है। बच्चों, ये खादर मियाँ साहेब, वीरास्वामी नैकर, ये दो व्यक्ति हैं जो भेड़ चुराने की कला में माहिर थे, और राजा पहले ही पता लगा लिया कि भेड़ें गायब हो रही है तो उसका वजह टाइगर का होना है, न कि इन दो व्यक्तियों का। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल, इन लोगों के बारे में यह मशहूर था कि ये पूरी की पूरी भेड़ निगल जाते हैं। श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क, निश्चित रूप से ये इनका काम जब नहीं है तो कोई टाइगर है जो इन भेड़ों को मार रहा है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले दौड़ करके गए और महाराजा को सूचित किए। द महाराजा अनाउंस 3-year exemption from all taxes for the village and set out on the hunt at once। इस शुभ समाचार को सुनकर के महाराज गांव के लोगों का 3 साल के सभी प्रकार के टैक्स को माफ़ कर दिया और तुरंत शिकार के लिए चल पड़ा। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, टाइगर बहुत आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटनली हिट इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा's बिल, ऐसा लग रहा था कि जैसे टाइगर अपने आप को कहीं पर छिपा लिया है ताकि राजा की इच्छा पूरी न हो सके। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमिन्ड, लेकिन महाराज भी तय कर चुके थे कि उन्हें 100वां टाइगर मारना ही है। He refused to leave the forest until the tiger was found। उन्होंने भी कह दिया कि हम जंगल तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक टाइगर हमको मिल नहीं जाएगा। As the days passed, Maharaja's furies and obstinacy mounted alarmingly। जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा का गुस्सा और उनकी जिद आश्चर्यजनित तरीके से ऊपर उठती गई। Many officers lost their jobs, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि राजा ने कई अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। One day when his rage was at its height, एक दिन जब उनका उस गुस्सा 7वें आसमान पर था, द महाराजा called the दीवान and ordered him to double the land tax forthwith। महाराजा ने अपने दीवान से कहा इन गांव वालों को ऊपर डबल टैक्स लगा दिया जाए। ऐसा क्यों? द पीपुल विल बिकम डिसकंटेंटेड, इससे लोग दुखी होंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बाद हमारा भी राज्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, और उस दशा में तो दीवान तुमको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic। दीवान घर गया तो उसके मन में ये विचार आने लगा कि यदि राजा को जल्दी ही टाइगर नहीं मिला तो इसका रिजल्ट, इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। उसके जान में जान तब आई जब वो घर पे देखा कि एक टाइगर जो पीपल पार्क मद्रास से लाया गया था और उसके घर में छिपाया गया था। At midnight when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger in the car and sewed it into the seat। जब रात में पूरा कस्बा सो रहा था, दीवान और उसकी अधेड़ पत्नी टाइगर को खींच के कार के पास ले आईं और सीट पर बैठा दिया।
The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. दीवान गाड़ी को खुद चला करके उस जंगल की तरफ ले गया जहाँ पर महाराजा अब भी शिकार 100वें टाइगर की तलाश में कर रहा है. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जब दीवान टाइगर को लेकर के जंगल में पहुंचा और टाइगर को गाड़ी से उतारने लगा तो टाइगर गाड़ी से उतरने से मना कर दिया. The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान पूरी तरह से थक गया. किसी तरह वो बीस्ट को, जानवर को कार से नीचे ज़मीन पर उतार दिया. On the following day, अगले दिन, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. और अगले दिन वही बूढ़ा टाइगर महाराजा के उपस्थिति में आया और विनम्रतापूर्वक खड़ा हो गया. जैसे लग रहा है कहने लगा, मास्टर व्हाट डू यू कमांड फॉर मी. अरे मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है. It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumbled heap. और हुआ ये कि राजा खुशी के मारे निशाना लिया और उस बूढ़े टाइगर पर फायर कर दिया और टाइगर वहीं मरा हुआ जैसा शकल में गिर पड़ा. राजा बोला, I have killed the 100th tiger. My wish has been fulfilled. राजा बोला, मैंने 100वां टाइगर मार दिया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. और राजा ने आदेश दिया कि इस मरे हुए टाइगर को राजधानी लाया जाए. The Maharaja hastened away in his car. और महाराजा ऐसा कह के कार में बैठ के चला गया. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. महाराजा के जाने के बाद शिकारी टाइगर को करीब से देखने गए. The tiger looked back at them, rolling its eye in bafflement. और हाँफते हुए टाइगर ने शिकारियों की तरफ देखा और अपनी आंखें रोल करने लगा. The man realized that the tiger was not dead. शिकारियों को समझ में आ गया कि टाइगर अभी मरा नहीं है. The bullet had missed it. गोली मिस हो गई है. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. टाइगर बुलेट के रफ्तार से गस्त खा के गिर पड़ा है. The hunter wondered what they should do. और शिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए था. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed the tiger. शिकारियों को लगा कि ये किसी तरह महाराजा जान न पाए कि उनका निशाना चूक गया है. If he did, they could lose their job. अगर ऐसा हुआ तो महाराजा उनको नौकरी से निकाल देगा. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. तभी एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी पर खड़ा होकर निशाना लिया और टाइगर को मार डाला. This time he killed it without missing his mark. अब की बार बिना कोई चूक हुए टाइगर को गोली लगी और मर गया. बच्चों, आगे की कहानी अगले पीरियड में पढ़ाया जाएगा. थैंक यू.